दोस्तों, पुतिन का इंटरव्यू टकर कार्लसन के द्वारा अब पब्लिश हो चुका है। करीब 7-8 घंटा पहले 20 से 30 लाख लोगों ने शुरुआती दौर में ही देखा। ट्विटर पर आया था, यूट्यूब में है और लाखों की संख्या में लाइक भी है और कमेंट्स भी है। आखिर ये क्या बात है, इसी पे मैं बातचीत करने के लिए आपके सामने आया हूँ। टकर कार्लसन एक अमेरिकी पत्रकार हैं। इन्होंने कई अच्छे टीवी मीडिया पर काम किया है, जैसे CNN, फॉक्स, PBS, MSNBC, द डेली कॉलर के को फाउंडर रहे हैं। और इनका नाम है, वैसे ही जैसे भारत में कई वैसे पत्रकार हैं। NDTV के पहले रवीश कुमार और दूसरे लोग भी, हालांकि अब वह प्राइवेट बनाते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर भारत से, धाकड़ खबर उस तरह की में काम करते हैं और 30 साल से पत्रकारिता में हैं। और पुतिन का इंटरव्यू जो इन्होंने लिया आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले, इस पर काफ़ी हंगामा और रोष हुआ। जी हाँ, मैं पहले उसके बारे में आपको बता दूं। यह जब आने वाला था तो हिलारी क्लिंटन को भी, आप जानते हैं इसके बारे में, अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी और मंत्री भी रह चुकी हैं और एक चुनाव में हार भी चुकी हैं। वो खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी, वो नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा इनके बारे में कि वह एक यूजफुल इडियट, जैसे पप्पी डॉग्स, यानी यूजफुल तो हैं, इस्तेमाल करने के लायक हैं, लेकिन इडियट हैं पिल्ले की तरह, ये उन्होंने कहा। न्यूज़ वीक ने यहां तक कहा कि टकर कार्लसन के ऊपर एस्पियोनाज यानी तोड़फोड़ का, अमेरिकी राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ में उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। यूरोपियन यूनियन ने उनके ऊपर अंदर आने से बैन कर दिया, हो सकता है बैन हो भी गया हो या हो जाएगा। कई डेमोक्रेट्स के लॉ मेकर ने अमेरिका से कहा है कि इनको वापस अमेरिका में नहीं आने दिया जाए। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हंगामा? यह बातचीत इंटरव्यू तकरीबन 2 घंटे के लिए चला है और जैसे ही इंटरव्यूअर ने, यानी टकर कार्लसन ने शुरुआती की और बीच में पुतिन को उन्होंने टोका, तो पुतिन ने हंसते हुए कहा कि आप यह अपने मीडिया के हिसाब से सेंसेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीरियस बातचीत है। खैर, उसके बाद से सीरियस माहौल में चला और 2 घंटा तो सुनना थोड़ा मुश्किल है, अभी उतना वक्त नहीं मिला है मुझे। मुख्य मुद्दे ये हैं कि शुरुआती दौर में ही पुतिन ने कहा कि रूस भी एक बुर्जुआ कंट्री की तरह, यानी जहां मार्केट है, ओपन मार्केट है, जहां कंपटीशन होता है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, अमेरिका की तरह। आखिर क्यों लड़ाई इतनी? क्यों अमेरिका जबरदस्ती लड़ा हुआ रूस के खिलाफ युद्ध को आगे बढ़ाने में? यह हमारे जो सुनने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड भर के सुनने वाले हैं इस इंटरव्यू को, उनके पास तक तो हमारी खैर पहुंच नहीं है, लेकिन जो सुन उनको बता दूं कि इसी पूंजीवाद के कारण, जिसको रूस कह रहे हैं कि हमारे भी पूंजीवाद है, जैसे अमेरिका में क्यों लड़े, इसी पूंजीवाद के कारण तो लड़ाइयां हो रही है, विश्व युद्ध हो रहा है, जनता को नौकरी नहीं मिल रहा है। और इसी के कारण जो लड़ाई आपको यूक्रेन में नजर आ रहा है, मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है, अफ्रीका के कई देशों में चल रहा है, एशिया के देशों में चल रहा है। चीन से आर्थिक मसले पर अमेरिका की लड़ाई तो जारी है, जहां तथाकथित रूप से 20 कंट्रीज का, G20 का चल रहा है, G7 का, उनका ग्रेट 7 का चल रहा है, ब्रिक्स बन रहा है, उसका एक्सपेंशन हो, सब उसी का हिस्सा है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस की जो स्थिति है, जो टूट फूट हुआ है, वह स्टालिन के तानाशाही के कारण हुआ है। यानी पुतिन कहीं से भी तथाकथित रूप से उस तरह के प्रोग्रेसिव नहीं है जो आजकल के कुछ वामपंथी देख रहे हैं और रूस चीन के बल्ले बल्ले उनकी जयकार के नारे लगा रहे हैं, मात्र इसलिए कि वह अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहा है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। हाँ, रूस के युद्ध के कारणों पर बताते हुए पुतिन ने यह भी कहा कि इसका मुख्य कारण है
कि 1990-91 में ही जब रशिया यूएसएसआर टूट रहा था, टूटने की बात हुई थी, हालांकि वहाँ चुनाव हुआ था जिसमें 75% से अधिक लोगों ने यह कहा था कि उसमें सुधार हो, यानी यूएसएसआर अब ऐसे भी कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका, सुधार हो। लेकिन गोर्बाचोव अमेरिकी दास की तरह काम किया और इन लोगों के बावजूद 15 में से 8 से 9 उसके स्टेट ने यह कहा था कि नहीं, हम अलग नहीं होना चाहते, उसके बावजूद उसे तोड़ दिया। उसका वो स्वप्न था कि अमेरिका के हम दास बने। बीमारी है, चलिए उसके हम ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी पुतिन ने ये कहा कि नाटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड यानी यूक्रेन के पास तक पहुंच चुका था। यूक्रेन में ज़बरदस्त रूप से नेटो की फोर्सेस ट्रेनिंग दे रही थी। उनके टॉप लीडर के अधिकारी आ रहे थे, सैन्य अधिकारी आ रहे थे, और पूरे रशिया से सटे हुए पूर्व, उत्तर और दक्षिण में ज़बरदस्त तैयारी चल रही थी। यदि ये ना लड़ाई करते तो वो लड़ते। कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे क्या अमेरिका आक्रमण करता है इस डर से, तो पुतिन ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अमेरिका आक्रमण करेगा। अमेरिका अभी भी आक्रमण करने के पक्ष में नहीं है। वो नेटो के साथ मिलके और यूक्रेन के अंतिम योद्धा तक जो भी उनके बंदे बच्चे हैं उससे लड़वाने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी उनकी यही मंशा है कि रूस को स्ट्रेटेजिकली यानी सामरिक रूप से तबाह कर दिया जाए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टेंटन ने यह भी कहा था कि रूस जीत जाए इससे अच्छा है कि न्यूक्लियर वॉर होने दे। हालांकि ये लोग मुखौटा हैं अमेरिका के, इनके बोलने का कोई मायने नहीं होता, लेकिन उस हद तक वे तैयार है। आज जर्मनी कूद रहा है, पोलैंड हालांकि कुछ खामोशी है, लेकिन पूरे नेटो के लोग और नेटो की सैन्य के जो अधिकारी हैं वही कूद रहे हैं। नए नए जो आए हैं, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह वगैरह। खैर, जहां तक युद्ध बंदी की बात उन्होंने कहा कभी भी तैयार है, लेकिन अमेरिका यह नहीं करने देगा। और भी बहुत लंबी संबी बातें हुई, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, हमें समझने की ये ज़रूरत है कि रूस भी एक पूंजीवादी देश है, खुलेआम रूप से है। बीच में शुरुआती दौर में पुतिन की तुलना स्टालिन से की जा रही थी, इसके खुद स्टालिन के खिलाफ खुद पुतिन ही है। ये लोग कहीं से भी समाजवाद की बातें नहीं करते हैं। पूंजीवाद को हटाकर सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी निर्माण, ये इनके बस की चीज़ नहीं है, ना ही उसकी बात करते, उसके बस खिलाफ है। ये लोग बुर्जुआ वर्ग की बात करते हैं, लोग उनकी बात करते हैं, और पूरे विश्व में ही हो रहा है। तो मैं ये आपको संक्षिप्त में सुनाना चाहता था। यदि आप इसको सुनना चाहते हैं, अंग्रेजी में डबिंग है, क्योंकि पुतिन ने तो रशियन में ही बोला है। और पत्रकारिता के ऊपर से किस तरह तक दबाव है, इसकी भी बातचीत है, आप जरूर देखेंगे। मैं अपने कमेंट में इस लिंक को डाल दूंगा, और आपका यदि कमेंट हो तो जरूर डालेंगे। साथियों, धन्यवाद।